हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आई होप सो येस यू विल ऑल बी फाइन एंड enjoying your holidays also and doing your studies. Okay, today we have to start exercise number 3.2 of chapter number 3, class 9th. There are many things that we are going to learn in this exercise or especially in this chapter. They are new to you. सबसे पहले तो जो sets है that is not new to you because you already have read in class 7 and also in 8. But कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने पहले कभी भी आप कह सकते हैं कि स्टडीज़ नहीं किया, बट ऑफ कोर्स इट विल बी एन एडवेंचर टू लर्न समथिंग न्यू. इट विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1. ज़रा थॉरली क्वेश्चन को पढ़ते हैं. व्हाट इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन इज़ कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू. दैट इज़ नो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट. आई हैव अ वीडियो ऑफ माई सेट्स. आई हैव अ वीडियो of the topic set जिसमें आपको you will get all kind of you can say the types, the kinds of the set, what is actually set. That's why right now here I'm not going to tell you in detail what's the background of this exercise. और इसीलिए मैं इसको जस्ट कह लें कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गई हूँ. तो इसमें देखिए कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है. वैसे साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट या जो भी सेट रिक्वायर आते जाएंगे. सो विल डिस्कस इट थॉरली. यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास यानी कि फ़र्ज़ करें दो छोटे छोटे सेट्स हैं, एक ए है, बी है, सी है, लेकिन उसमें यू एक ऐसा सेट होता है दैट इज़ द यूनिवर्सल, मतलब जिसको आप कायनात या सबसे बड़ा सेट कह सकते हैं. आप इसको यूँ मेमोराइज़ कर सकते हैं. यू यूनिवर्सल से इट्स लाइक अ वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड. ठीक है. एक्स इस दो डॉट्स ये जो होते हैं इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 2. एक ऐसा सेट जिसमें 2 के मल्टीपल्स होंगे एंड x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 30. यानी कि वो सेट जिसमें x जो है यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें वो सब नंबर जो 0 से बड़े होंगे और छोटे होंगे और इक्वल होंगे 30 से. ठीक है. दोबारा देखें, x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 30. तो यू तो पहली बात ये क्लियर कट उसने बता दिया है. इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. और सेट बिल्डर फॉर्म या सेट यानी कि बिल्डर का मतलब ये जो होता है इसका ये जो अजीब किस्म की जो लैंग्वेज नॉर्मली किड्स डोंट लाइक दिस थिंग कि उनको ये समझ नहीं आ रही होती. ठीक है. तो इस तरह से जो ये छोटी सी चीज़ है ये इसको पढ़ना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है. तो देखिए ये एक्स ग्रेटर दैन 30 लेस दैन इक्वल टू 30. अब जो इस फॉर्मेट में बात लिखी हुई है इसको किस तरह से हमने दूसरे फॉर्मेट में लेके जाना है. सो दिस इज़ लाइक दैट. ये चीज़ है. ठीक है. जिसमें आपने क्या किया कि यू में क्या है के पास 2 4, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी हम पर, एक पाबंदी लगा दी कि वो नंबर जो 2 0 से बड़े होंगे, ठीक है, और छोटे होंगे 30 से और उसके बराबर भी होंगे. तो ये वो सब 2 के मल्टीपल्स हैं. यानी कि मल्टीपल का मतलब होता है 2 के टेबल्स. डन. अब नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6. अब सेट ए में क्या लिखना है. अब देखो ये सबसे बड़ा सेट था, अब ये उसके को सेट्स हैं या सब सेट्स हैं कह लें. ठीक है. इसको सबसेट्स बोलेंगे जो 6 के मल्टीपल्स होंगे. अब 6 के मल्टीपल हमने लिख लिए, लेकिन आपको नहीं बताई, कोई भी रेंज नहीं बताई कि देखें रेंज नहीं बता रहा, बताते हैं बस कह दिए जी इसके अपने मल्टीपल लिखने. लेकिन आपको क्या पता 6 के तो ढेरों ढेर मल्टीपल्स हैं और यहाँ कोई रेंज ही नहीं बताई है. आपने जो आपका यूनिवर्सल सेट है आपने बस उसको नज़र में रखना है. आपको ये देखना है कि यूनिवर्सल सेट में एक रेंज फाइनली बता दी है और दैट इज़ द बिगेस्ट सेट. सो योर फोकस शुड बी दैट सेट. आप यहाँ से बियॉन्ड नहीं जा सकते. बियॉन्ड का मतलब होता है यहाँ से इसको क्रॉस नहीं कर सकते. आपने उस 30 के दरमियान ही रहना है. तो ये सबसे बड़ी बात उसने आपको यहाँ बता दी है. वो बार बार आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपको पता है कि ये तो इसके सबसेट होते हैं, ये इसके अंडर आते हैं. ये इनका कहते हैं ना, ये डिपेंड नहीं कर रहा इस पर. दे ए एंड बी डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सल सेट यू, दैट इज़ इनडिपेंडेंट. ओके. अब ये हो गया. अब अपना बी देख लें. एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8. दोबारा 8 के मल्टीपल, लेकिन होने इसके अंडर ही चाहिए. तो 8 के मल्टीपल 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. 32 इसको क्रॉस कर देगा तो इसका मतलब यहाँ पर 32 नहीं लिखेंगे. दैट्स इट. चलिए ये हमने इसको इस तरह से फॉर्मेट दे दिया. अब पहला सेट उसने बोला है, पहला क्वेश्चन जो बोला है कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी इन टैबुलर फॉर्म. और अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसको टैबुलर फॉर्म ही बोलते हैं. ये इसको बोलते हैं आपके पास ये क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन. ये आपके पास क्या है, ये भी सेट बिल्डर, ये भी सेट बिल्डर. ठीक है. अब वो कहता है टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म क्या होती है आपके पास, अभी जो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें ये सारी टेबुलर फॉर्म है.
एक्चुअली दिस इज़ द टेबल, और पहला पार्ट हम उसका कर चुके हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट ही है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हो चुका है, ये इसकी यू की टेबुलर फॉर्म है, ये ए की टेबुलर फॉर्म और बी की टेबुलर फॉर्म है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी, आई हैव डन डायरेक्टली, लाइक आई हैवंट मेंशन व्हाट हैपन्स नॉर्मली, आप लिखते हैं इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए का सेट लिख लेंगे, फिर बी का सेट लिख लेंगे, बारी बारी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनका आंसर जो आ रहा है वो यहाँ लिख लें, जो जो भी रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर ए और बी में इंटरसेक्शन ढूंढो, दिस इज़ कॉल्ड, ये एक ऑपरेशन है, जैसा ये एक ऑपरेशन है यूनियन, दिस इज़ अनदर ऑपरेशन इंटरसेक्शन, दिस इज़ एन ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, फाइन। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। यहाँ पर जो ऑपरेशन आपके पास, आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन मतलब सेम या कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन 24 है, दैट्स इट। नेक्स्ट उसने बोला है थर्ड पार्ट में, ड्रॉ द वेन डायग्राम, वट एवर वी हैव डन वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत सिंपल, वेन जॉन एक जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है, मतलब आप ये देखें कि ये चीज़ें हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं या सेट बिल्डर नोटेशन में कोई काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम जिसको पिक्चर की फॉर्म में आप शो कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। दैट इज़ वेरी सुपर सिंपल थिंग, दैट्स नथिंग बिग डील। ये देखें, ये एक आपने रेक्टेंगल, कंपल्शन क्या है कि आपने एक रेक्टेंगल शो करना है, रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल सेट को, ये बड़ा सेट जो आपका ये। उसके बाद अगर आपके पास 2 सेट हैं, 3 होंगे तो 3 बना लेंगे, 2 हैं 2। अभी ये कैसे पता चलेगा, ये ओवरलैपिंग, अब ओवरलैपिंग एक और वर्ड है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अगर 2 पिक्चर इस तरह से होती हैं तो इन्हें बोलते हैं डिसजॉइंट, क्योंकि ये दूर दूर हैं, इसका मतलब अगर ये इवन नंबर है तो ये ऑड नंबर है, इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो दीज 2 शेप्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बना दें, इट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, दे कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ओके, अब देखो ओवरलैपिंग मतलब आपने खुद देख लिया कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ कॉमन आ रहा है। तो जब इस तरह से कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं तो पिक्चर इस तरह से बनेगी, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ये नंबर कैसे आए हैं, चेक करें कि ए में क्या क्या है। सबसे पहले आपने ढूंढा इसका कॉमन पोर्शन, आपको नज़र आ रहा है कि ये वो पोर्शन है जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, यहाँ वो नंबर लिखें जो दोनों का कॉमन है, दैट इज़ 24। बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब ए में क्या क्या है, 6 ए को दे दिया, इसमें 12 है वो भी इसको दे दिया, 18 भी इसको दे दिया, 24 कॉमन में चला गया और 30 आपका इधर आ गया, डन हो गया। अब बी में देखो, यानी कि जिसका जो है उसको आप वापस कर दें, रिटर्न कर दें। बी में क्या क्या है, बी का क्या है एक्चुअली, बी में 8 है, इधर लिख दिया, बी में 16 है, यहाँ लिख दिया, बी में 24 था, 24 बी का भी है, ए का भी है, तो वो जहाँ पर है जो एक्चुअली कॉमन पोर्शन में वहाँ पर उसको रख दिया। अब चलते हैं यूनिवर्सल में कि उसके पास क्या है। अब यूनिवर्सल के पास तो सब कुछ था और सब कुछ यूनिवर्सल के अंदर ही है, लेकिन हमने कैटेगराइज कर दिया है, ए का ए को दे के बी का बी को हैंड ओवर कर दें और यू का यू में हम जो है लिख देते हैं। देखिए 2 4 6 यहाँ था, उसके बाद 8 यहाँ पर है, 8 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 आपके पास किधर है, यहाँ पर, 10 के बाद 12 इधर आ गया, उसके बाद 14 किधर है, इधर, 16 यहाँ पर, 18 यहाँ पर, 20 इधर, 22 24 26 28 एंड 30, ठीक है। अब यूँ इस तरह से सारे हमारे पूरे नंबर हो गए। तो ये होती है एक वेन डायग्राम, दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगी, वेन डायग्राम ने अपने क्या किया कि जिसकी जो जो चीज़ें हैं आप उनको रिटर्न करते जाएँ, उसी के पोर्शन में रखते जाएँ, एंड यू आर गोइंग योर डन योर जॉब, ओके, ठीक है, आपने अपना काम ख़त्म कर दिया। बस इसकी इतनी सी ही वेन डायग्राम बनेगी। अब देखें हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट करती हैं, डिफ़र कर रही होंगी, जो जो वो रिक्वायर उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। सो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। लेट u इज़ इक्वल टू दिस एंड नाउ दिस इज़ u लाइक x सच दैट x, उसमें सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट, वो सेट जिसमें x बड़ा है 0 से, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं है, वो सब नंबर जो 0 से ग्रेटर हैं। अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की तो वो 0 यहाँ पर है, यानी कि नंबर लाइन ही कह सकते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हम यहाँ पर नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू 150, वो सब नंबर जो 1 से शुरू होकर टिल 150 जा रहे हैं, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट, वो आपका है, ये यू आ गया, डन। अपना जी देख लें, एक्स साइड दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर m 4 इंटीजर्स m, ठीक है, यानी कि यहाँ अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। लेट मी डू दिस, फर्स्ट वी रीड इट।
m ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वो नंबर जो जिसमें 0 भी इंक्लूड है और 12 से छोटे नंबर यानी कि 12 भी इंक्लूड है। अच्छा, ये जो छोटी लाइन है ना, दिस शोज़ इक्वलिटी, जिसमें ये नंबर भी इंक्लूड हैं और यानी कि 0 से लेकर 12 तक सब के सब नंबर आएंगे। Not only 0 12 but all the number lies between 0 and 12. So we'll go through what it says actually. देखें, 2 की पावर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 0, तो अगर आप 2 की पावर 0 लिख दें तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 है। अगर 2 की पावर 2 लिखो तो 4 है, 2 की पावर 1 लिखें तो 2 है, 2 की पावर 2 लिखो तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, सो ऑन। अब 2 की पावर अगर 6 करेंगे तो 64 है, 2 की पावर 7 है तो 128 आएगा। अगर देखा जाए तो ये तो 2 की पावर 12 है, और अगर मैं 2 की पावर 7 लिख दूँ तो 128, 2 की पावर 8 लिखूँ तो 256 आएगा, जो कि इसमें नहीं आ सकता क्योंकि जो हमारी रेंज है वो सिर्फ 150 तक है, हम इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते। अब आपको समझ आई। हालांकि यहाँ पर उसने कहा है कि 2 की पावर 12 रेज करो, लेकिन अगर 2 की पावर 12 रेज कर देंगे, दैट इज़ द कन्फ्यूजन दैट ही इज़ क्रिएटिंग, द पर्सन हु रोट द क्वेश्चन, ही इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर यू जस्ट टू लाइक मे बी क्रिएट द कन्फ्यूजन, कि आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएं। लेकिन यू हैव नॉट टू बी वरी बिकॉज यू नो द योर लिमिट्स, आपको अपनी लिमिट्स पता है कि आपने 150 को क्रॉस नहीं करना, यू हैव टू स्टे इन 150। डन? ओके, अब क्या करेंगे आप? ओके, अब देखें आपका जो एज है ना, आप जी को डिस्कस कर चुके, यू को, नाउ दिस इज़ योर एज, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। नाउ यू हैव टू राइट ऑल दोज नंबर्स दैट रेज द लाइक स्क्वायर। जैसे अगर आप इसके यहाँ की बात करते हैं, इसको देखें, क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, 0 के बाद 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, अप टू सो ऑन। आपके कहाँ तक जाना है? अगर आप देखोगे 12 तक जाएंगे तो 144 आएगा, 12 से ऊपर जाएंगे अगर, तो आप ये देखोगे 13 का अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो वो 169 है, वो आप लिख नहीं सकते क्योंकि आपके पास रेंज कितनी है 150 की, तो यू हैव टू स्टे टिल 140, यानी कि सारे स्क्वायर्स लिखने हैं। तो ये आपने सारा जी का एज का जो सेट है वो स्क्वायर्स का बना लिया। अब ये आपने कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सारे सेट लिख लिए। पहला जो इसका पार्ट है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एन एच इन टैबुलर फॉर्म। एक्चुअली ये जो हम ये कर रहे हैं, ये हमारा पहला ही नंबर कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पोर्शन पार्ट हमने ये कर लिया है, हमने टैबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया है। इसका सेकंड देखो, फाइंड जी यूनियन एच। अब हमने क्या करना है, जी और एच का यूनियन ले लिया। यूनियन में व्हाट यूजुअली वी डू दैट, अब देखो पहले जी का सेट लिखोगे फिर एच का लिखोगे, इट विल क्वाइट लेंथी एक्चुअली। व्हाट आई डिड, आई नो दिस इज़ माई जी एंड दिस इज़ माई एच, सिंपली मैंने सबको कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। यूनियन का मतलब क्या है, ऑल टुगेदर यू हैव टू राइट वट एवर यू आर हैविंग इन द सेट, यू हैव टू मैंशन ऑल द नंबर बट इन ऑर्डर। ज़रा अच्छा लगेगा ना कि आप रेंडमली यहाँ वहाँ से नंबर उठाएं। सो यू हैव टू स्टे इन ऑर्डर, just do your work in an order. 1 2 4 9 8 9 16 25 32, सो आप चलते जाओ और ये आपका सारा बन गया सेट ऑफ यूनियन। जो है आपने ये यूनियन को फाइंड आउट कर लिया। नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, जी इंटरसेक्शन एच। अब ने जी और एच का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में सब पहले आपने 1 लिख लिया, फिर 4 लिखा, फिर 16 और फिर लिखा 64। यही आपके कॉमन नंबर थे, वो आपने लिख लिए। देन आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 20। वो सब नंबर ऐसे, अच्छा प्राइम नंबर। नाउ व्हाट इज़ द प्राइम नंबर? नॉर्मली स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज एंड मैनी स्टूडेंट्स दे डोंट नो व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। दैट्स वेरी सिंपल। प्राइम नंबर आपके पास ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर या 2 डिवाइज़र होते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2, ठीक है, क्योंकि 2 के कितने जो डिवाइज़र हैं 1 एंड 2, मतलब 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में ही आता है, इसके अलावा किसी भी टेबल पर नहीं आता। यानी कि 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके 1 को कभी भी आप प्राइम नंबर नहीं कह सकते क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। यानी कि आंसर की लिस्ट को देखा जाए तो 1 1 ज़ा 1 है और किसी भी टेबल में 1 नहीं आता। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 19 है, 13 भी है। अच्छा वो हो गया है, आपने उसको नहीं कहना, 15 को नहीं कहना प्राइम नंबर, बिकॉज 15 को अगर देखा जाए तो 15 आपका 1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा। देन इट मीन्स लाइक those number who are having more than 2 factor, they are not prime, rather they are composite number। तो आपने लिख लिया पी का जो सबसे पहले प्राइम नंबर, और जो उसकी कंडीशन उसने क्या बताई है, ऑफ कोर्स 0 से तो ग्रेटर ही प्राइम नंबर होते हैं, लेस देन 20, 20 से छोटे नंबर आने चाहिए। 20 उसने लिखा है कन्फ्यूजन के लिए, ज़रा चेक करें, 20 इज़ नॉट एन प्राइम नंबर, सो ही जस्ट मैंशन बट एक्चुअली 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर।
तो यहाँ तक आपके प्राइम नंबर हो गए. व्हाट इज़ योर क्यू? क्यू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210. वो सब नंबर जो 210 को डिवाइड करते हैं. डिवाइज़र ऑफ मतलब वो नंबर सारे लिखें जो 210 को डिवाइड करते हैं, और उनकी रेंज उसने वही सेम रेंज बताई है. तो देखिए 1 2 3 5 6 7 10 14 15. अगर आप डिवाइड करके देखना शुरू करो, यहाँ लिखो पहले 2 1, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो 210 डिवाइडेड बाय 1, ऑफ कोर्स यू विल गेट 210. फिर 2 से डिवाइड करो 3 से, तो यानी कि वो पूरे का पूरा डिवाइड करेगा. डिवाइज़र होने का मतलब है जैसे 5 5 से 25, रिमाइंडर इज़ 0, तो इसका मतलब 25 का जो फैक्टर है वो कौन है? 5 है. जब कोई नंबर किसी को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वो उसका हो जाता है फैक्टर या डिवाइज़र. ओके, इसका जो सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये फर्स्ट पार्ट आपका होगा. इंटरसेक्शन आपने मालूम करनी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें. इंटरसेक्शन में देखें आपका 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है. यूनियन में आपने क्या करना है? यूनियन में सब कुछ आपको लिखना पड़ता है, सब कुछ जो है यूनियन में लिखना है. ऑल द नंबर्स यू हैव टू राइट पी. ये देखें सब नंबर आपके क्या आगे? यूनियन में आगे. नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. ओके, आपके पास ए ये है, बी ये है. अब आपने मालूम करना है इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. नो, व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? दिस इज़ जस्ट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए. ऐसे नंबर जिसमें आपने क्या करना है, पहले ए को लिखते हैं फिर बी को लिखते हैं, और आपने इन दोनों को पहले जो भी ऑपरेशन है आपने अप्लाई कर दिया, सिर्फ जगह चेंज करनी होती है. और यहाँ पर बी यूनियन ए मालूम करेंगे. देयर आंसर शुड बी सेम. उनके आंसर दोनों के सेम होने चाहिए, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब चेक करें, इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं. बहुत आसान सा सवाल है, पहला दूसरा तीसरा. ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं. पहले पे हम अप्लाई करेंगे अलग से, फिर दूसरे पे अप्लाई करेंगे, तीसरे पे अप्लाई करेंगे. बारी बारी सब पे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे. तो देखें, सबसे पहले ये था आपका ए में क्या है. ए में 1 2 3 4 5 है, बी में 4 6 8 10 है. जब आप इनका यूनियन अप्लाई करेंगे तो जब मालूम करेंगे सब कुछ आ जाएगा. फिर ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसकी राइट साइड मालूम करते हैं. बस फ़र्क क्या है कि बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें. मैंने दोबारा से उस तरह से पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिए. इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ऑफ कोर्स वही आएगा. तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. इसका बी पार्ट इंटरसेक्शन के लिए मालूम करेंगे. इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करें. अब इनका इंटरसेक्शन 4 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन ए भी 4 आएगा. लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब ये 2 सेट हैं एन और जी. इनका पहले आपने यूनियन मालूम करना है. ठीक है, यूनियन कैसे मालूम करेंगे आप? पहले लेफ्ट से अच्छा, अब देखा जाए आपके पास सेट एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, और जी जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर एक बड़ा सेट है. क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर होते हैं. याद रखें, जब भी हम यूनियन मालूम करते हैं, कि टेक्निक अपने माइंड में रखें, यूनियन मालूम करने में हम क्या करते हैं कि जो सेट होता है वो कैपिटल सेट को लिखा जाता है, जो बड़ा सेट हो जिसमें ज़्यादा नंबर होते हैं. और जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे आंसर में स्मॉलेस्ट सेट आ रहा होता है. अब आप देख लें, ये आपने इंटरसेक्शन मालूम की तो छोटा सेट है, यूनियन किया तो ज़्यादा बड़े सेट को लिखा है. अब इन दोनों में से जो इसको पूरे एलिमेंट्स लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करें. इसमें जो देखो, आप जब इसका यूनियन लोगे तो डेफिनेट बात है कि आपको जी मिलेगा. राइट साइड भी ऐसे ही है, फिर आपको जी मिलेगा. और अगर आप इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो इसका क्या करेंगे, एन एन आ जाएगा, क्योंकि एन जो है वो छोटा सेट है. तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा. तो ये सिंपल आपने इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया. इसका जो थर्ड क्वेश्चन देखें, एक्स सच, अच्छा वो 2 डॉट्स भी सच दैट होते हैं, और ये एक लाइन भी क्या है, सच दैट है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. और बी आपके पास क्या है, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है. अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास वो सब कि, यानी कि आप कह लें जैसे एक फादर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ रियल. यानी कि सबका जितने भी सेट होते हैं वो सब यहीं से आ रहे होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से. मतलब सेट नेचुरल नंबर कर लें, इवन, ऑड, प्राइम. इसके अलावा कॉम्पोजिट हो गए, जैसे कि होल नंबर्स हो गए, ये सारे, और जैसे रेशनल, इरेशनल, ये सब जो हैं सब सेट हैं इस सबसे बड़े सेट, दैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर. ये तो हमें बता दिया कि बी एक बहुत बड़ा सेट है, दैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर. और ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड
x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखें ये कंपल्शन लगा दी है, ये एक छोटा सेट है। क्यों? उसने ये तो कह दिया ना कंप्लीट पूरे का पूरा एक रियल सेट है। यहाँ पर वो ये नहीं आपसे कहता, यहाँ कहता है वो सेट जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यानी कि जिसमें सिर्फ 0 आ रहा है और 0 से नंबर बड़े, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। जबकि रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर, हर तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये एक स्मॉलेस्ट सेट है। अब देखें पहले क्या करेंगे, और ये भी देखें कि ए बी का सबसेट है, यानी कि एक छोटा सेट है और बी एक बड़ा सेट है। जब यूनियन मालूम करोगे, मैंने भी आपको बताया कि जब यूनियन मालूम करते हैं तो बिगेस्ट सेट आता है। नो व्हाट इज़ द बिगेस्ट सेट? ऑफ कोर्स बी इज़ द बिगेस्ट सेट। तो सिंपल ए यूनियन बी का आंसर बी आएगा। सिमिलरली बी यूनियन ए का आंसर क्या आएगा? वो भी आपके पास बी ही आएगा। जब इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो ऑफ कोर्स एक छोटा सेट आएगा। छोटा सेट ए है तो ये आपने इसके इंटरसेक्शन में ए लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Okay, this is the very important question, De Morgan's law, because in board exam you will get a longer part or the long question from this portion. लेकिन ये आपका long question आता है। De Morgan's law की दो स्टेटमेंट है। देयर इज़ अ पर्सन हुज नेम इज़ डी मॉर्गन, एंड उन्होंने ये बताया था, ये दो स्टेटमेंट जो उन्होंने ये स्टेट्स की हैं, ही टोल्ड अस दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड द सेकेंड इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन है। ये इसका फॉर्मेट है, दैट विल नॉट बी चेंज, एक्चुअली वी हैव टू फॉलो, दैट इज़ वेरी सिंपल। चेक करें, इसकी पहली स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है? पहली स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट नंबर 1, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। टेक द लेफ्ट। अच्छा, इसके जो एलिमेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, दैट इज़ वेरी सिंपल, विल डिस्कस इट लेटर। यू में आपके पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देन योर कैपिटल ए इज़ ए बी सी डी जी एच, बी इज़ सी डी ई एफ जी एफ जे। सो पहला स्टेप आपके पास ये है, आपने इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड इसके स्टेप्स को ज़रा फॉलो कर लें। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं मालूम कर सकते, यू हैव टू स्टे इनसाइड द ब्रैकेट। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू योर ब्रैकेट। ए यूनियन बी, दिस इज़ योर ए यूनियन, दिस इज़ योर बी, फाइन, दे आर नथिंग एक्चुअली, देयर इज़ अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग। ओके, अब क्या करेंगे? इन दोनों का यूनियन, ऑफ कोर्स व्हेन यू टेक द यूनियन यू हैव टू राइट ऑल टुगेदर, दिस इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। तो यहाँ तक सारे अपने नंबर लिख लिए। अब ए किसी भी चीज़ का, यहाँ सम स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस थिंग कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, हाउ दे मेमोराइज। सो देयर इज़ अ सिंपल वे, जब भी किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसे माइनस करेंगे, यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी माइनस ए, सी कॉम्प्लीमेंट सॉरी यू माइनस बी, एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज़ यू माइनस सी। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट इज़ यू माइनस बी, एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज़ यू माइनस सी। डन, ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्स। तो अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो जब आपसे वो ये कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करो, तो यू विल राइट ए यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी, इस तरह से आप करेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लें तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? यू, और बाद में जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो नंबर लिख देते हैं। अब देखें आपने क्या कर लिया यहाँ पर, इसके बाद आपने ए यूनियन बी मालूम, ये पहले ए यूनियन बी कर लिया, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट को यू में से इसको माइनस करेंगे। यू आपका क्या है? ये आपने सेट लिखा, माइनस ए यूनियन बी जो अभी अभी आपने किया वो लिखा। अब कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका वेरी सिंपल, वो क्या है कि जो चीज़ें आपकी सेम है उन्हें कैंसिल कर दें, जो बिल्कुल ठीक है उनको आप जो है वो लिख दें कि उनको कटिंग एक्चुअली करनी होती है आपने। तो जो आपके सेम नंबर हैं वो कौन से हैं? सेम नंबर आप देखें, आपका ए बी सी ऐसे कट कर दें, उसके बाद डी भी आपका सेम है, ई सेम है, एफ जी बी सेम है, एच पी सेम है, जे सेम है, और सिर्फ आपका आई रह गया है तो आई आपका, यानी कि यहाँ पर दोनों की जो सेम है वो कैंसिलेशन कर दें, और जो फर्स्ट सेट है जो उसमें रह जाएगा वो आपने लिख देना है, दैट इज़ योर आई। तो ये आपने एक साइड आपकी जो एक स्टेटमेंट की जो एक साइड है सिर्फ अभी आपने वही मालूम की है। अब चलते हैं अपनी दूसरी साइड की तरफ, दैट इज़ राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए, ये आपका यू सेट है माइनस ए। अगेन द सेम वे द वे यू हैव डन योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में सिंपल क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, कट करेंगे, जो सेम है सारे कट कर दें, और जो यहाँ बच जाएंगे ना, जो फर्स्ट आपके पास जो सेट में जो नंबर बच जाते हैं वो आपने यहाँ लिखना है, दैट इज़ ई एफ आई जे। नाउ यू हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस लिखेंगे आप, यू माइनस बी,
जो सेम है उनको कट कर दें और जो पहले में बच जाएंगे वो लिख दें। अब उसने बोला है कि इसका इंटरसेक्शन मालूम करो, तो इन दोनों में देखो जो कॉमन है जो नंबर वो सिर्फ आपके पास क्या है, आई कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। तो अगर आप गौर करो तो जो आपकी लेफ़्ट साइड थी उसमें भी आई का आंसर आ रहा है और इसकी जो राइट साइड है दैट इज़ ऑल्सो आई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब करेंगे इसका जो आपके पास इसकी जो वेन डायग्राम है वो बनाते हैं, दोनों साइड्स की लेफ़्ट और राइट की जो है वो वेन डायग्राम आप देख लें कि वो कैसे है। ओके, वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल शो करता है आपके ये जो है यूनिवर्सल सेट को। दो सेट हैं ए और बी, इनको ओवरलैपिंग की फॉर्म में क्यों बनाया है, बिकॉज ऑफ कोर्स समथिंग इज़ कॉमन इन देम। तो आप यू लिखें, ए लिखें, बी, इन दोनों में आपने देखा है कि ए और बी में एक्चुअली कुछ कॉमन है। ए बी में देयर इज़ समथिंग कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए और बी में जो कॉमन, अगर आप अपनी बुक पे देखें क्वेश्चन, तो दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, सी और डी वो नंबर हैं जो दोनों के बिल्कुल सेम हैं। इसके अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो बस आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ जो कॉमन पोर्शन है वहाँ लिख दें सी डी। अब आप क्या करेंगे, जो बाकी ए में रह जाएगा वो ए को दे दें। ए के पास बाकी जो नंबर देखें क्या है, ए के पास यहाँ पर और है आपका जो ए है दैट इज़ ए बी, सी डी कॉमन चला गया, ए बी जी एच, तो लिखेंगे ए बी जी एच। और अगर अपना दूसरा देखें तो सी डी तो कॉमन में चला गया, ई एफ जे, तो ई एफ जे आपने यहाँ लिख दिया। और अगर गौर करो तो जो आपके पास जो बच गया नंबर, देखिए ए का ए को दे दिया, बी का बी को दे दिया और सी डी जो कॉमन है वहाँ पर लिख दिया। अब जो नंबर रह गया वो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सल में। अब करते हैं शेडिंग। अब शेडिंग में आपने क्या करना है, आपने जो आपका आंसर आया है उसको कर देना है शेड। तो देखें आपका आंसर दोनों लेफ़्ट और राइट में आंसर सिर्फ आपका आई आ रहा है, तो आप आई को सिर्फ पोर्शन नहीं, क्या आप जो यू को शेड करेंगे, यू में सिर्फ आई है उसको शेड कर दें। बाकी ना आपने ए को शेड करना है, ना बी को शेड करना है, ना ही उसके कॉमन पोर्शन को शेड करना है। सिंपल, वट एवर योर आंसर यू हैव टू शेड दैट पोर्शन। आपने सिर्फ इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। इसी तरह से ये भी सेम वही बनेगा, क्योंकि आपने जो जैसे इसके नंबर सारे उसमें लिख दिए और यू को क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखिए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, आपने लिखा जो उसकी सेकंड स्टेटमेंट वो लिख दी। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले अपने ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन सिर्फ सी डी आ रहा है। अब उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें। पहले पूरा यू लिखा, सी डी, इसमें से सी डी को सिर्फ हम कट करते हैं, सिर्फ सी डी कट होगा, बाकी यहाँ के हर नंबर उठा कर यहाँ लिख दें। ठीक है, सी डी आपने कैंसिल कर दिया, बाकी सब यहाँ लिख दें। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसकी राइट हैंड साइड देख लें आप। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए। सिमिलरली आपने सारे नंबर जो थे काट दिए, देखें ए बी सी डी ये सब कैंसिल हो गया और आपका जी जो है वो भी कैंसिल और आपका एच भी कैंसिल, और जो नंबर यहाँ बच गए वो आपने ई एफ आई जे यहाँ लिख दिया। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सिमिलरली जो सेम है वो कट कर दे, जो पहले में रह जाएंगे वो लिख दें। अब आपने इनका यूनियन मालूम करना है। ये देखें, यू हैव टू फाइंड द यूनियन। यूनियन में ऑफ कोर्स इन दोनों का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मालूम करना है। तो इनका जब आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपके पास सब कुछ आ गया। ये देखें सब कुछ आ गया, लेकिन अच्छा ये आपके पास क्या आ रहा है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो है ई एफ आई जे, ये लिखा सब कुछ। आपने जब यूनियन इसका फाइंड कर लिया, पीछे भी आपका जो आंसर था वो देखें यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। इसमें ज़रा गौर करें कि सी डी नहीं है, इसमें भी सी डी नहीं है और इसमें भी सी डी नहीं है। तो बस क्या करेंगे, सी डी को छोड़कर जो आंसर आता है बस उसको शेड करना है। तो आप ज़रा गौर करो, आपके पास आई भी था, आपने आई वाले को भी शेड कर दिया। आपके पास सब कुछ है लेकिन सी डी को नहीं छेड़ना। आपने सी डी, ये लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर है, सी डी को शेड नहीं करना, बाकी पूरा शेड। यहाँ भी सी डी को शेड ना करें, राइट और लेफ्ट ऑफ कोर्स दोनों सेम है। तो ये बनी है आपकी वेन डायग्राम। सी डी को शेड किए बगैर बाकी सबको शेड कर दें। सो दैट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके छोटे छोटे से पार्ट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, आपके पास आपका यू है 1 to 20, आपके पास ए में ऑड नंबर है, वेरीफाई करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू। एक तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और तीसरा ये है कि इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। ये एक छोटा सा खुद में एमसीक्यूज़ है कि अगर कभी ए का कॉम्प्लीमेंट लें फिर उसका यूनियन ए के साथ ले लें तो यूनिवर्सल सेट है। अगर ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लें, देखो यूनिवर्सल एक बड़ा सेट होता है, ए छोटा, इंटरसेक्शन में छोटी चीज़ आती है तो ए आ गया। फिर देखो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करो, इंटरसेक्शन का ए तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये खुद में छोटे छोटे 3 एमसीक्यूज़ भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पास क्या है, यू है, ये ए, और ये सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, ये प्रूफ करते हैं।
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर है। पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए, आपने यू लिखा माइनस ए। सेम चीज़ें कैंसिल कर दें, जो पहले में बच रहेंगी वो लिख दें, याद रखें जो फर्स्ट में बचेंगी वो। अब आपने ये चीज़ अब इन पूरी चीज़ का दोनों का यूनियन ले लिया, ये आपका ए है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो अभी यहाँ पर आया था। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, सब कुछ लिखते हैं, तो सब कुछ जब लिखेंगे तो वो एक्चुअली खुद में कौन सा सेट आ गया, यू का सेट आ गया। तो ये आपने इसको बता दिया, ये यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड देखो, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, आंसर इज़ द स्मॉलेस्ट सेट। इंटरसेक्शन में स्मॉलेस्ट सेट आता है, ये पूरे 20 तक काउंटिंग लिखी हुई है और ये सिर्फ ऑड नंबर है, तो ये छोटा सेट है, ये लिख दें और यही आपके पास क्या है, सेट ए है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, लेफ्ट बराबर है किसके, राइट के। अब चलो जो थर्ड पोर्शन की तरफ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे, यू माइनस ए आपका यू है, ए है, कट करोगे तो 2 4 6 20 तक आ रहा है। अब पूरी चीज़ लिख दो, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन है तो एम्प्टी सेट आ गया, दैट इज़ 5। तो लेफ्ट बराबर है किसके, राइट के। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट कैटेगराइज क्वेश्चन, दैट इज़ यस दिस इज़ द स्टेटमेंट। वही बात है कि चीज़ नहीं है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब इसके आपके पास कम से कम भी 1 2 3 4 5 और 6 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स व्हेन यू डू, तो आप सोचें कि आपकी कितनी प्रैक्टिस होगी। इतने क्वेश्चन देने का रीज़न जो बुक में इसलिए होते हैं ताकि जो चीज़ें मुश्किल हैं, व्हेन यू डू मोर देन ट्वाइस थ्राइस, सो यू विल बी ऑन हैंड, लाइक उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि चीज़ें आपको फर्दर मुश्किल नहीं लगती। आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 34 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी। डन। और कहता है कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम दोनों ही गेम्स खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स, वी हैव टू फाइंड कि कितने बच्चे हैं जो दोनों ही गेम्स खेलना पसंद करेंगे। तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। अच्छा, इसमें जो इसका मेथड है लिखने का इस तरह से है कि n को लिखेंगे, क्योंकि करना तो हमारे पास हमने सेट बनाने हैं, इंटरसेक्शन यूनियन वही सारे काम करने हैं, लेकिन इसको उस सेट की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। देयर इज़ अनदर वे, एक रूल है, एक हमारे पास प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द 2 सेट्स। राइट नाउ वी हैव 2 सेट्स। ऐसे लोग थे जो क्रिकेट और हॉकी के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की गेम की बात की गई है, तीसरी कोई जो है वो गेम की बात नहीं की गई। इसका एक फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ जो आपका लेफ्ट साइड है वहाँ पर यूनियन आ रहा है, जो अगर 2 सेट है तो दोनों सेट में पॉजिटिव का साइन आ रहा है विद द माइनस साइन और द नेगेटिव साइन। अब ये यूनियन है तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, इंटरसेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मूला। ठीक है, इसको फॉर्मूला कह सकते हैं, लॉ है, एक प्रिंसिपल है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस एक बार इसको याद कर लें, वैल्यू पुट करें एंड दैट इज़, चलें टोटल नंबर कितने थे, उसको टोटल नंबर को यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस स्मॉल एन इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। नो व्हाट इज़ कार्डिनलिटी, एक बड़ा प्यारा वर्ड है इंग्लिश का, दैट इज़ कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। फ़र्ज़ करें एक सेट है, इसमें जैसे मैं लिखती हूँ 1 2 3, ये 3 इसमें नंबर हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, इसको यूँ लिखते हैं एन ऑफ कैपिटल ए, तो आप बोलेंगे 3। यानी कि किसी भी सेट में जितने नंबर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। नो व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इज़ 3। फाइन। तो अगर एक और बात करें कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक सेट है बी, उसमें है ए बी सी डी। नाउ व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ बी, यू विल से सिंपल 4। तो ये कार्डिनलिटी इसको शो करते हैं स्मॉल एन ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, 55, आपने ये लिख दिया। फिर स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो जो क्रिकेट खेलते हैं उसको ए से रिप्रेजेंट कर दें, वो 34 है, उसमें 34 नंबर आ रहे हैं, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 34। स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले हॉकी, एन ऑफ बी, हॉकी वालों को बी कह दें, 30 है। स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, वो बच्चे जो दोनों ही गेम्स खेलना पसंद करेंगे। जब भी इन क्वेश्चंस में बोथ का वर्ड आएगा या एंड का वर्ड आएगा, इट मीन्स यू ऑलवेज हैव टू गो टुवर्ड्स इंटरसेक्शन, उसका मतलब इंटरसेक्शन हुआ करेगा। ठीक है, जब और का वर्ड आया करेगा तो उसको यूनियन बोला करेंगे। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, दीज आर सम टेक्निकलिटीज़ दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लें, बोथ का मतलब दोनों। जैसे कोई बच्चे हैं वो ये भी खेलते हैं और वो ये भी खेलते हैं, इसका मतलब उन्हें ये भी पसंद है ये भी, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन कॉमन सेम।
ठीक है, चलें जी, अब इसका जो है फॉर्मूला ये लिखते हैं आप। ये इसका फॉर्मूला लिखा। यूनियन की जो वैल्यू थी 55 थी, एन ऑफ ए 34 था, एन ऑफ बी 30 है। ये आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों को कर दें प्लस, ये 64 यहाँ प्लस है, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव की कैंसिलेशन। तो आपके पास 9 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल भी खेलना, क्रिकेट भी खेलना पसंद कर रहे हैं और हॉकी भी। एंड दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग एल्स वी हैव टू डू। दिस इज़ योर आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके अच्छा, अगर उसने बोला है कि वेन डायग्राम इसकी बना दें, अगर वो आपको मेंशन करता है, देखिए ही इज़ नॉट आस्किंग यू, बट वेन डायग्राम इज़ समथिंग वेरी सिंपल। आपको पता है ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये ए है बी, ए में कितने बचे हैं 34, बी में कितने हैं 30, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट आपका क्या बन गया है 90, टोटल 55 थे जो कि यू में है, और जो कॉमन इनका पोर्शन है, जिनकी कॉमन नंबर है वो है 9। सो दैट इज़ योर Venn diagram in case if the examiner is going to ask you to make the Venn diagram. So here you have your Venn diagram. अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, पर ये बताने की रीज़न है, चलें आपको पता चल जाएगा अगर कभी आ भी जाए तो। ये दैट इज़ सिंपल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8. In a group of 500 employees, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi. We are not going to read the whole question at first, rather we have to distribute or break the question. हम साथ पढ़ते हैं, साथ सॉल्व करते हैं। चेक करें। सबसे पहले उसने बोला है आपके पास कि जो आपका टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 हैं, 500 है वो आपने लिख दिया। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि उर्दू उनकी स्पीकिंग है, तो क्या लिखेंगे, दोज हु कैन स्पीक उर्दू, उसको ए से रिप्रेजेंट कर दें। इनकी उनकी कार्डिनलिटी कितनी है 250। उसके बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश। आपने ऐसे नहीं करना, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव माई टाइम वाइल राइटिंग, that's why I just have done like this, but you people are not doing this. You have to write it completely in your exams and also in your notebooks. N of B is 150. नेक्स्ट जो पंजाबी बोल रहे हैं वो कितने आपके पास 50, तो दो स्टूडेंट्स वो हु कैन स्पीक पंजाबी, N of C उसको C से कह दें। अब जो आपका A है वो इंग्लिश उर्दू है, B जो है वो इंग्लिश है, C पंजाबी, ये 50 हो गया। अब नेक्स्ट जो उसकी स्टेटमेंट है बोथ वाली आएगी, वो चेक करें। कहता है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 ऐसे लोग हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? अब आपको पता है कि आप पहले ऐसे लिख लें फिर ऊपर जाएं ज़रा। अब आप देखें कि उर्दू और इंग्लिश जो है, उर्दू को किससे रिप्रेजेंट किया था, ए से, और जो इंग्लिश को वो बी से। तो आप दोनों, वो जो बोथ का वर्ड है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40 है। आगे जो बुक में लिखा है वो मैं यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ। वो जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश आपका बी था और पंजाबी आपका सी था, वो 30 हैं। और वो जो उर्दू और पंजाबी बोल रहे हैं, उर्दू आपका ए है और पंजाबी आपका क्या है, सी है, तो वो सिर्फ 10 लोग हैं। तो ये जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी, आपने उसको जब आप उसका सोल्यूशन करेंगे तो इस फॉर्मेट में लिख देंगे। अब उसके बाद उसने बोला है 10 तक हो गया। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ऑल 3 लैंग्वेजेस मतलब वो बच्चे जो सारी ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, हमने वो फाइंड आउट करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अगर पिछला क्वेश्चन देखें तो उसमें आपके पास क्या था, वो आपके पास 2 सेट्स के लिए था, डन, वो 2 थे, और यहाँ पर आपके पास 3 सेट्स आ गए। अब 3 सेट के लिए ऑफ कोर्स वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। अब ये फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। वो क्या था, एन ऑफ ए एन ऑफ बी। अब ए बी सी आ गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए। अब अगर 9th क्लास, मतलब अगर आपको मैं एक ऑर्डर याद करा दूँ, इन 3 चीज़ों को ज्वाइन करने का क्या मेथड होता है, पहले ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। अगर मैं एक और बात लिखूँ, जैसे 1 2 3 है, तो पहले लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 2 3 और 1 3। और अगर मैं और कुछ तरीके से, मतलब कुछ और एग्जांपल ले लूँ, जैसे पी क्यू आर है, तो पहले क्या आएगा, पी क्यू, फिर क्या आएगा, क्यू आर, और फिर आएगा पी आर। तो सिमिलरली इसका ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, पहले ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी, ऐसे याद रखें विद द नेगेटिव साइन, और एंड में आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आता है विद द पॉजिटिव साइन। एक दो बार इसको गौर से याद कर लें फॉर्मूला, फिर कोई ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। ए यूनियन टोटल लोग 500 थे, पहले ए की वैल्यू 250, फिर बी की, सी की लिखी, उन सब के जो इंटरसेक्शन के पोर्शन थे वो भी लिख लिए। और वो लोग जो ऑल 3 लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब एक कॉमन, जो वो लोग जिनकी सबकी एक जो लैंग्वेज बोल सकते हैं, दैट इज़ द इंटरसेक्शन पोर्शन, वो इसी तरह रहने दें। अब ये सब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप वैल्यू लिखें तो आपको मिलेगा, ये सारी वैल्यू सॉल्व कर दें तो ये आएगा, इनको प्लस करेंगे ये आएगा, इनको करेंगे तो 80 आएगा, इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो 370 आएगा। 370 प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो इंटरसेक्शन का, जो वो लोग जो सारी लैंग्वेज बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक ऑल दिस लैंग्वेजेस, दे आर 1
30। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या बताया गया है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स एंड 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। लेट्स हैव अ चेक। ओके, यहाँ रखते हैं इस तरह से, सो यू कैन सी साइड बाय साइड बोथ द थिंग्स। ओके, पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट्स, जो ब्लू शर्ट वाले हैं उनको हमने ए कह दिया, दैट इज़ 19। ये चेक करो, जो ब्लू शर्ट्स हैं वो 19 हैं। पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट्स उसको हमने क्या कह दिया, बी, वो 15 है। अब साथ ही इंटरसेक्शन का भी आ गया, वो जो ब्लू और ग्रीन पहनते हैं, ब्लू और ग्रीन, पहले को हमने ए कहा था, दूसरे को बी कह दिया, वो 3 हैं। आगे चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 वेयर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट। अब कैप उसने पहले मेंशन नहीं की हुई, इसका मतलब अगर तो होता कि बारी बारी कैप का भी बताता, जैसे पहले उसने बताया ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप का। जब हमें कैप के बारे में इंडिविजुअल पता ही नहीं कि कितने लोग कैप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको सी कह देते हैं। पीपल हु वेयर कैप्स एंड ब्लू, कैप और ब्लू, कैप को हमने सी कह दिया और जो ब्लू को हमने पहले से क्या लिया हुआ है, ए, वो लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी का क्या कर दिया, 4। आगे पढ़ो, 4 वेयर करते हैं कैप और ग्रीन। कैप को हमने, आपको पता है 4 वेयर कैप और ग्रीन, कैप को हमने क्या बोला था, कैप हमारी आपके पास क्या है, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, कैप क्या है, 2 वेयर्स, हमारा 2 का लाइन किधर है, मे बी आई हैव मिस समथिंग हियर, 4 शर्ट्स, कैप कैप कैप, 2 वेयर्स cap and green shirts. Where is my cap and green shirts? Either 34. ओके, यहाँ देखें कैप्स और ग्रीन शर्ट्स ये हैं आपके पास, दोज हु वेयर कैप्स एंड ग्रीन। अब कैप्स हमने सी को बोला था और जो ग्रीन है वो हमारा बी है, ये लिख दिया। बस फ़र्क ये मुझसे यहाँ लिखा गया है कैप्स एंड ग्रीन शर्ट्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी बोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ये 2 आ गया। और उसके बाद उसने क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ तक 2 के करने के बाद, द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट इज़ 34। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिन्होंने चाहे आपके पास क्या क्या पहना हुआ है, ब्लू शर्ट्स पहनी है, कैप, यानी कि ईदर का वर्ड जब होता है तो वो यूनियन को शो करेगा, या और हो या ईदर हो, तो वो आपके पास जो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू वो क्या है, 34। ओके, और जहाँ तक बात है, अब हमने मालूम सी करना, एक्चुअली हमें ना जो कैप्स का जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ पीपल जिन्होंने कैप्स पहनी है वो हमारे पास नहीं है, हमने वो इसमें मालूम करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं। देखो फॉर्मूला हमने लगा दिया, टोटल जो नंबर थे वो 34 थे। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये 19 है, एन ऑफ बी 15 है, एन ऑफ सी का हमें पता नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी 3 है, बी इंटरसेक्शन 2 है, और जो ए इंटरसेक्शन सी वो 4 है। और ये जो ए इंटरसेक्शन सी, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हमें अवेलेबल ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं है वो कितने लोग हैं जो सारा कुछ वेयर कर रहे हैं, तो उनका नहीं वैल्यू, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0। अब देखो आप इन सबको सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से वैल्यू, इनको इसमें प्लस को 25 आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू लिख दो, ये 25 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 9। तो ये क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ पीपल मालूम करने थे जो कैप्स यूज़ कर रहे हैं, पीपल हु वेयर कैप्स इज़ ओनली 9 नंबर, डन। तो ये इसका आंसर है 9, जो वो लोग हैं जो कि क्या पहनते हैं, कैप्स पहन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इन ट्रेनिंग, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 25 नहीं बल्कि 34 है, देयर इज़ अ मिस्टेक। आपको पता है इस बुक्स में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो ये 34 नंबर है। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स एंड 9 हैव लैपटॉप एंड, पहले साथ साथ इसको देखते हैं। सबसे पहले देखें पार्टिसिपेंट हैविंग, जो आपके पास कितने हैं, कहाँ गया, यस, पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप 17 और पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स 11। लैपटॉप को ए कह दिया, टैबलेट्स को बी कह दिया। वो जो लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, ए इंटरसेक्शन बी 9 है, जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। अब ये बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है, बुक्स यहाँ पर ऊपर मेंशन अलग से नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप और टैबलेट की बात हो रही है, बुक्स को अलग से मेंशन नहीं किया गया। अब लैपटॉप और टैबलेट 9 है, लैपटॉप और बुक, अब लैपटॉप हमारे पास ए था वो लिखा, जिसका नहीं पता उसको हमने सी कह दिया, वो 6 है। टैबलेट और बुक्स, टैबलेट हमारे पास क्या था, बी, और बुक फिर सी ही है, उसको सी कर लें। बुक को हमने यहाँ लिख दें कि बुक जो है हमने उसको कंसिडर कर लिया सी, वो लिख दिया। ऑल 3 यहाँ लिखा होगा, मेंशन करें, ईच पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम, जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, यानी कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, वो आपके पास क्या है, 8।
8 पार्टिसिपेंट जिनके पास क्या है, सब कुछ है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद दिस इज़ 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स, हमने बुक्स का जैसे यहाँ पर कैप्स का, यहाँ पर बुक्स का मालूम करना है। अब चेक करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, सारे वो 35 हैं। और प्रिंसिपल अब लगा कर देखें, हमने इसकी जगह 35 लिख दिया है, 17, 11 NOC मालूम करना है, सारी वैल्यूज़ पुट कर लें। इस बार इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है, लास्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दी थी, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको प्लस करें, माइनस करें, सारा 17 प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो NOC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जो बुक्स हैं वो कितने बच्चों के पास हैं, पार्टिसिपेंट 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ शॉपिंग मॉल, आपके पास एक शॉपिंग मॉल में हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 50 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, यानी कि टोटल एक से लेकर 150 तक लोग हैं शॉपिंग मॉल में, ठीक है। और कहता है द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, सेट ए 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी दिस, इसका हम सैलरी से कोई कंसर्न नहीं, हमने सिर्फ इन नंबर्स को देखना है, ठीक है। सेट ए में क्या आ रहा है, 40 लोग हैं टोटल, और उनकी रेंज कहाँ से 50 से 89 तक। तो देखें ये आपका सेट जो यू है वो तो टोटल लोग थे, एन ऑफ यू भी इसको कह सकते हैं 150। ए में कितने हैं, 50 से लेकर 89 तक, ये आपने लिख लिया। और उसमें टोटल लोग कितने हैं, 40, ये लिख दी। ऊपर में 150 थे, अब टोटल 150 थे, इसमें 40 हैं। बी चेक कर लेते हैं, 50 एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर कितने हैं, बी में 50 हैं। और कहाँ से कहाँ तक हैं, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150। मैं फिर कह रही हूँ इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 101 से 150। तो बी आपका 101 से लेकर 150 तक चला गया। एन ऑफ बी यानी कि टोटल नंबर उसमें 50 हैं। सी चेक कर लें, इसका जो सेट सी है वो आपके पास क्या है, 60 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, और जिनमें 1 से 49 तक के नंबर आ रहे हैं, जो लेबल किए गए हैं वो 1 से 49 एंड 90 to 100, यानी कि पहले 1 से 149 तक नंबर आएंगे, फिर आगे 50 वगैरह नहीं आने, फिर 90 से 100 तक आएंगे। तो 90 से लेकर 100 तक, एन ऑफ सी में टोटल नंबर 60। पहले तो आपने ये इसके एलिमेंट्स लिख दिए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 पार्ट्स मालूम करने हैं, चेक करें। पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट में जाना है, ये लिख देते हैं, पहले मालूम करते हैं। पहले मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या किया जनाब, ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या आपके पास होता है, यू माइनस ए, ये लिखा यू माइनस ए, यू लिखा ए लिखा, दोनों को आपने सब्ट्रैक्शन करें इन दोनों की, ठीक है, कटिंग करेंगे, मतलब जो जो सेम नंबर है वो आप काट दें, और जो आपके पास रह जाएगा वो क्या है, 1 2 3 4 49। उसके बाद क्या आएगा, 90 91 92 टिल 150 तक ये आपके नंबर आएंगे। आपने जब ये सवाल सॉल्व करना है तो पहले इनको पूरा थोड़ा ज़्यादा नंबर लिख लें, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जो यहाँ पर है और वहाँ नहीं है, जो सेम होंगे वो आपने काट दिए, जो इसमें रह जाएंगे वो आपने यहाँ पर लिख दिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में यू माइनस बी, आपने यू लिखा एग्जैक्टली इसकी तरह, फिर बी लिखा। तो चेक करो कि 1 से लेकर आपके पास 100 तक नंबर हैं, और आगे जो 1 इसके अंदर आ रहे हैं 101 102 वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वो आपने नहीं लिखने। अब नेक्स्ट देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद इनका ले लें यूनियन। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लोगे तो जो बड़ा सेट है वो ऑफ कोर्स 1 से 150 तक काउंटिंग आ गई। नाउ इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। ये है आपका पहला जो अभी आपने मालूम किया इंटरसेक्शन, ये आपका क्या है, सी है, जो सी सेट है। तो इनको जब आपने इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑफ कोर्स जो छोटा सेट है वो आएगा। तो इनमें से जो छोटा सेट 1 से 100 तक है वो आपने लिख दिया। पहले 1 से लेकर आप लिखेंगे, याद रखें 49 तक है। उसके बाद आ रहा है 90 91 92। तो इसमें 1 ये सिर्फ 100 तक नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें तो 150 तक 50 नंबर और भी ज़्यादा हैं, तो वो आपने नहीं लिखने। इंटरसेक्शन में आपने क्या करने हैं, कम सेट जो कम नंबर लिखने होते हैं। इसका बी देखो, ये मालूम करना है एन ऑफ दिस, यानी कि कार्डिनलिटी मालूम करनी है। ये अंदर जो काम हो रहा है वो हम पहले कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वो कर लिया। बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट आपने कर लिया मालूम। फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन आपने लिया जो कि ए आ गया है। लेकिन अब जब ए के साथ इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं पूरा, देखो ये आपने मालूम किया, फिर आपने कंप्लीट ये चीज़ लिखी, आपने ए लिखा, इसका जो आंसर आया वो ए आया है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आ रहा है आपके पास, और इस तरह से जो इसके अंदर टोटल नंबर, और ए में एक्चुअली नंबर कितने थे तो चेक करो, सेट ए में नंबर हमें 40 दिए थे, 40 ही इसका आंसर है, क्योंकि 40 इसकी कार्डिनलिटी है, ये उसने कहा था मालूम करो, तो ये भी आपके पास इसका आंसर आ गया। अब चेक करें, अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स,
क्रिकेट है, हॉकी है और आपके पास क्या है, फुटबॉल है। बारी बारी देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से लिखी गई है। यूँ देखिए, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एन ऑफ ए 60, स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एन ऑफ बी 70, स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी ये लिख दिया। अब उसके बाद इंटरसेक्शन का जो पोर्शन आ रहा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है वर्टिकली, तो ये ज़्यादा सिंपल है आपको यूँ इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना। तो वो बच्चे जो दोनों खेलते हैं इनके इंटरसेक्शन आएगा। स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल एन ए इंटरसेक्शन बी 50 है। जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं वो भी लिख दिया, जो क्रिकेट और हॉकी वो भी लिख दिया। अब हमने मालूम क्या करना है, नेक्स्ट देखो, कहता है कि स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द गेम्स, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए, उसने बोला है वो बच्चे जो सब कुछ खेल रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन मालूम करना है, वो मालूम करना है। और जो टोटल बच्चे थे वो हमारे पास कितने थे, 125, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 125। वही हम अपना मेथड, अपना जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिखेंगे। 125 लिखा, एन ऑफ सारी वैल्यूज़ लिखिए, बस इंटरसेक्शन मालूम करना है, कैलकुलेशन करें, जो चीज़ें यहाँ प्लस माइनस वहाँ जाके हो जाएंगी, ये आ गया। इसमें जो सबसे जो मेन पार्ट है वो है इसकी डायग्राम बनाना, ठीक है। जो इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, दैट इज़ वेरी सिंपल। वो सम हो बच्चों को मुश्किल लगती है, बट आई हैव अ टेक्निक फॉर यू पीपल। देखिए इसको कैसे, आपने तो पहले बना लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉमन इनमें है। इंटरसेक्शन इसका आ रहा है आपके पास, इंटरसेक्शन आपके पास 5 आ रहा है। इसका मतलब जो पिक्चर बनेगी 3 सेट हैं, ए बी सी, आपने ए बी सी तीनों को ओवरलैप करके बनाना है। तो यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। देखें ये इस तरह से है, जैसे यहीं पर बना लेते हैं, ए सेट बी, ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। अब सी में जो कॉमन, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है इन तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो सी में आपने 5 लिख दिया क्योंकि आपका इंटरसेक्शन तीनों का ये आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी नंबर कैसे लिखे गए हैं। ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, जो मर्जी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू राइट दीज नंबर्स। चलें वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें फुटबॉल को, देखते हैं ज़रा। फुटबॉल में पहले आपने, ये तो सबके साथ कॉमन पोर्शन बनाएगा। फुटबॉल कि एक्चुअल में कितने नंबर हैं आप देखें ज़रा। फुटबॉल को चेक करते हैं कि आपका जो फुटबॉल है, पहले क्रिकेट को देखते हैं। क्रिकेट आपके पास क्या है, 60, क्रिकेट 60 है। ये क्रिकेट और फुटबॉल को देख रहे हैं, और जो फुटबॉल है वो 70 है। अब इनको बारी बारी देखें तो वो पोर्शन ऐसे, इसको गोल वाले को सर्कल को देखें यूँ, इसको सिर्फ देखें सिर्फ फुटबॉल को। तो फुटबॉल में जो कॉमन था तीनों का वो 5 है। यहाँ पर 20 लिखा है, ठीक है। जो इन दोनों का जो कॉमन है, किसका, मैंने बोला क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन क्या है, 25। इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, 25। इसको छोड़ दें 1 मिनट के लिए, सिर्फ किसकी बात हो रही है, फुटबॉल और क्रिकेट की, यानी कि हर चीज़ को स्किप कर दें। इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप देखें तो जो ये चीज़ आ रही है सिर्फ इसको देखना है। तो देखो ये तो 5 है और इन दोनों का कॉमन ये पोर्शन है, तो टोटल 25 है। 5 में कितने प्लस करोगे कि 25 आ जाए, तो 5 में 20 प्लस करोगे तो 25 बनेगा। सिर्फ जो इन दोनों का ये जो कॉमन पोर्शन है, दिस इज़ द कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी, और यू कैन से क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये बन गया 25, डन। अभी ज़रा आगे देखो, जब तुम सारे कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखते हैं किसको, बी और सी को, यानी कि जो आपका इसको, यानी कि अपना जो फुटबॉल और हॉकी को देखते हैं। अब फुटबॉल और हॉकी का जो टोटल नंबर है वो 15 है। अब सिर्फ आपने इस चीज़ को देखना है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो क्या आ रहा है, ये देखो, ये फुटबॉल और ये हॉकी। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये देखो, इसमें आपका फुटबॉल भी आ गया और इसमें आपका हॉकी भी। ये छोड़ दें क्योंकि क्रिकेट की तरफ जा रहा है। तो टोटल 15 थे, 5 पहले लिखा हुआ है तो इसमें 10 लिख दो, क्योंकि 10 + 5 क्या हो गया, 15 हो गया। अब आओ क्रिकेट और हॉकी की तरफ। क्रिकेट और हॉकी का जो नंबर है वो 10 है सिर्फ। अब चेक करो, सिर्फ ये जो पोर्शन है इधर रहने, देखो यहाँ से मिला हॉकी, यहाँ से गया क्रिकेट, ठीक है। इसको छोड़ दें इस वाले को, क्योंकि ये तो फुटबॉल का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है 5 पहले तो यहाँ 5 लिखोगे तो 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। अभी इधर रुक जाएं ज़रा, अगर अभी भी नहीं समझ आया, अब सिर्फ देखो फुटबॉल को, ओनली फुटबॉल, ये फुटबॉल का सारा पोर्शन आ रहा है। फुटबॉल के जो टोटल है वो 70 हैं। तो 70 देखो, ये देखो इस तरफ ज़रा, ये हो गया 35, ठीक है। ये बन गया 10, ये बन गया 25, ये सारा, ये देखो 10 और 20 और 10 30 हो गए, 35। तो ये सारा जो मिल के जब आप इनको प्लस करोगे ना तो 70 आएगा। और टोटल नंबर जो फुटबॉल के 70, आपकी वेरिफिकेशन है कि आपने क्वेश्चन सही किया है। अब चलो क्रिकेट की तरफ, फिर देखो क्रिकेट का, सिर्फ क्रिकेट की बॉल देखना सारी। क्रिकेट के टोटल नंबर 60 हैं, चेक करते हैं कैसे। 30 तो ये हो गए, 5 + 5 10 हो गए, और 10 + 20 30, तो 30 और 30 60, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। अब चलते हैं हॉकी की तरफ। हॉकी टोटल 40 है। और अब देखो इसको,
हॉकी टोटल 40 है, ये 20, ये 30 और ये बना 5 + 5 10, तो ये बन गया 40। तो इस तरह से अकेला अकेला पार्ट को करने के बाद यानी कि आप ओवरऑल भी अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन। इस तरह के 2 सवाल हैं इस वेन डायग्राम को लेकर, तो शायद आप जब दूसरा सवाल करेंगे तो भी चीज़ें जो है ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey results showed the following information. 40 हैं जो निहारी पसंद कर रहे हैं, 65 हैं जो बिरयानी पसंद कर रहे हैं और कोरमा जो है वो 50 पसंद कर रहे हैं। ये जो है सारी इंटरसेक्शन आ गई है। बाकी जो फॉलोइंग क्वेश्चन है 1 बाय 1 देखते हैं क्या हो रहा है। टोटल पीपल कितने हैं 130, एन ऑफ यू टोटल जो है, निहारी 40 60 ये हो गया। जो इंटरसेक्शन का है वो आपको पता है, उसको निहारी को ए कर लिया, ये सारे इंटरसेक्शन पार्ट भी तीनों लिख लिए। पीपल हु लाइक ऑल द फूड्स 12, वो लोग जो इनका इंटरसेक्टिंग पोर्शन आ रहा है वो 12 हैं, उसने दे दिया। ठीक है, यहाँ चेक करें 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल द 3 फूड्स, तो वो इंटरसेक्शन का पोर्शन भी हमें पता चल गया। हमने सिंपल क्या करना है, इसका ए पार्ट देखते हैं क्या करना है मालूम। एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक्स निहारी, एटलीस्ट कम से कम कितने लोग हैं जो, यानी कि हमने यूनियन मालूम करना है, जो सब कुछ ही पसंद कर रहे हैं, जिन्हें सारा खाना पसंद है। तो ये हमने फाइंड करना है। हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली, हमें यहाँ सब इन्फॉर्मेशन थी। तो टोटल 85 लोग हैं जो सब कुछ पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बी, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी, कौन से लोग हैं जो ना निहारी पसंद करते हैं ना बिरयानी और ना ही कोरमा, बारी बारी सबके लिए मालूम करना है। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी, सबसे पहले क्या करते हैं, बारी बारी शुरू करते हैं। जो टोटल लोग हैं, कितने लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करे, ऐसे भी तो लोग होते होंगे जिन्हें ये तीनों ही चीज़ें पसंद नहीं होंगी। दे पीपल आर रेयर एक्चुअली बट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट। ओके, उसका लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने टोटल में से इन लोगों को निकाल देना है। हमारे पास टोटल जो नंबर लोग हैं वो 130 हैं, 12 हैं जो सब कुछ पसंद करते हैं, 85 हैं जो कम से कम कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। याद रखें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हियर फॉर दिस पार्ट, बिकॉज वो नंबर जो यहाँ तो निहारी भी खा लेते हैं, जो तीनों चीज़ें खा लेते हैं, वो 85 हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, जो पूरे टोटल सर्वे में लोग थे वो 130 थे, 130 में से इसको माइनस कर दें तो आपको पता चलेगा 45 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं कर रहे। तो इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, NBC के मतलब निहारी बिरयानी खोरमा, तो यूनियन में से इसको माइनस कर दें तो टोटल थे 130, 85 को माइनस कर दें तो 45 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। नाउ हाउ मेनी पीपल, ये सी पार्ट है, पीपल लाइक ओनली 1 फूड। अब बारी बारी इंडिविजुअली मालूम करेंगे कितने लोग हैं जो ये पसंद करते हैं, इतने लोग हैं जो इस तरह से, वो हम उसको बारी बारी मालूम करने जा रहे हैं। अब देखो टोटल कितने लोग हमारे पास होते हैं जो यूनियन है उसमें से। अब देखो ये एन ऑफ यू है, ठीक है, जो 40 लोग हैं हमारे पास। हमने देखा कि जो निहारी वाले लोग हैं, देखो कहता है हाउ मैनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, वन ऑफ द फॉलोइंग फूड। तो जो हमारे पास निहारी के लोग हैं वो 40 हैं टोटल। अब जब निहारी की बात करते हैं तो निहारी को हमने शो किया हुआ है किससे, चेक करते हैं हमारा जो निहारी है वो किस लेटर से हमने शो किया, वो एन को एन से ही शो किया हुआ है, एन। तो निहारी हर जगह इन तीनों ब्रैकेट्स में आएगा। देखो ये यू है, टोटल जो 40 लोग थे, एन यूनियन बी, सॉरी निहारी इंटरसेक्शन बी, फिर निहारी। अब जब निहारी की बात करें तो यहाँ भी निहारी, यहाँ भी निहारी, यहाँ भी निहारी आना चाहिए, सबका इंटरसेक्शन जो था। निहारी इंटरसेक्शन बी, जो बिरयानी और निहारी को पसंद करते वो 20 थे, जो निहारी और कोरमा थे वो 27, तो जो तीनों ही पसंद करते हैं वो 12 है। ये इसका फॉर्मूला, इससे याद रख लें, ये प्लस बीच में और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें माइनस करें, यहाँ से 35 आ जाता है। तो 5 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, ओनली 1 फूड, यानी कि जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या पसंद कर रहे हैं, निहारी को। इसके अलावा वो और कोई भी जो फूड है वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। सिमिलरली बिरयानी की बात करते हैं तो जहाँ जैसे यू था निहारी, टोटल जो था निहारी के लिए लिखा था, टोटल जो लोग थे वो। अब यहाँ जो लोग बिरयानी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 65 हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या था, अच्छा यहाँ पर निहारी लिखना था, सॉरी, टोटल नंबर जो हैं ये स्मॉल एन है कार्डिनलिटी और ये कैपिटल एन है, ठीक है। ये जो स्मॉल एन है ये कार्डिनलिटी शो करे, बिरयानी के लिए बी है। अब जब बिरयानी है तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यानी कि बी का आना ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें बी के आ रहा है और बी एन आ रहा है। तो टोटल जो इंटरसेक्शन था वो 35 था, ये 20 है और ये टोटल, ये तो है ही सबका 12, इसको प्लस करें माइनस करें तो 22 आ। जब कोरमा की बात करते हैं तो ये कोरमा का के है, ये फिर के और फिर के, इनको सब की वैल्यूज़ लिखें, आंसर करें 0, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका ये पोर्शन कैसे बनेगा, इसकी जो वेन डायग्राम है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो करना है इसका जो सबसे कह लें, नॉट आई विल से दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट हाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो देखिए हमारे पास से 3 जो सर्कल्स हैं दैट गेट ओवरलैप। यहाँ पर आपके पास क्या है, बिरयानी है, निहारी है और कोरमा है, और ये सब ओवरलैप हो रहे हैं। और आपको पता है जो हमारा इंटरसेक्टेड जो पोर्शन है वो 12 है, यानी कि जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है वो क्या है, 12 है। तो ये वो पोर्शन है जो तीनों, जैसे अगर मैं इस तरह से पिक्चर एक बनाऊँ तो ये वो पोर्शन है जो इंटरसेक्शन दे रहा है सबको, दैट इज़ 12। अब हम देखते हैं इधर क्या है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि आप सिर्फ इन दोनों को देखें, यानी कि दो जो चीज़ें, यानी कि बिरयानी और निहारी का जो मिक्सचर है, जो बिरयानी और निहारी कितने लोग पसंद करें, 20 लोग पसंद करें। तो देखो इतने से पोर्शन में 12 आ चुका है पहले से, तो डेफिनेट बात है 12 में अगर 8 प्लस करोगी तो क्या आ जाएगा, 20। तो 12 8 कितने हो गए, 20। डन हो गया। अब दोबारा से चेक करें, अब अपनी बिरयानी और कोरमा को देखना है। बिरयानी और कोरमा का जो एक पोर्शन है वो तो सबका सेम है, दैट इज़ 12। बिरयानी और कौरमा 35 है। तो आप ज़रा गौर करो कि अब बिरयानी और कौरमा को आपने यूँ देखना है, जो इसका ये वाला जैसे एक आइज़ की तरह का जो पोर्शन मारा है, 12 और 23, ये 23 कैसे है, 35 है। तो 35 में से आप 12 को माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 23, ये बना। अब देखिए कि ये कैसे आया। अब निहारी और कौरमा को देखो तो निहारी कौरमा का जो टोटल है वो 27 है। तो देखो अगर आप यूँ बनाओ तो अब ये वो पोर्शन इनका कॉमन पोर्शन आ रहा है। 12 पहले से 12 और 15 को प्लस करो तो क्या बनेगा, 27। ये तो आपने ये पोर्शन बना लिए, जो यहाँ पर ये चीज़ें सारी, ये जो सारा पोर्शन बन रहा है। अब देखते हैं ये 22 5 और ये 0 कैसे आया। अब आप सिर्फ बिरयानी को देख लो। अब जो बिरयानी का टोटल नंबर है वो 65 है, ठीक है। 65 तो कैसे बनेगा। अब आप देखो कि पहले क्या है, 8 में प्लस करें 12 को और 12 में प्लस करें 23 को, तो ये आ जाएगा 42 3 4 43 आएगा। अब 65 में से आपने 43 माइनस करना है तो ये आपके पास 22 आएगा, आपने लिख दिया। अब करें कोरमा को ज़रा। कोरमा में पहले क्या है, 23, फिर क्या है 12 और फिर है 15, और ये आपके पास आ जाएगा 2 3 4 5 50 आ जाएगा। और कोरमा एक्चुअली कितना है, 50। तो 50 में से 50 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं निहारी की। निहारी में देखो 12 और 8 कितनी होगी, 20। 20 और 15 आपके पास क्या आ जाएगा, 35। और कोरमा एक्चुअल कितनी है, 50, निहारी का एक्चुअल कितनी है, 40। तो जब 40 में से 35 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी पिक्चर बना सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे। पहले आपने जो ये वाले पहले 12 लिख लिया, पहले अपने ये वाला पोर्शन बनाना है जो इस तरह से, फिर आप पूरे से बिरयानी को ऑन द होल देखेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे और फिर टोटल में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी अब। So that is the last question of the exercise. I will see you in the next video. Do like the video and I'll see you in the next video. Okay, take care. Bye bye.